और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। और बाकी हमने अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे फोर्थ सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा के। राइट, सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं आज हम लोग कि फर्स्ट सेमेस्टर ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर भी कर लिया था, थर्ड सेमेस्टर भी कर लिया था। आज हमें फोर्थ सेमेस्टर डिस्कस करना है। तो हमारा फोर्थ सेमेस्टर हमें पढ़ने को मिल जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट मिला था पढ़ने को और सेकंड में कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, थर्ड सेमेस्टर में कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। फोर्थ सेमेस्टर में हमें फिर से मिलता है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। इसमें रहेगा कि हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, उसके कुछ पार्ट उसमें थे और कुछ पार्ट अब इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे। राइट, और इसमें उतना भी कुछ नहीं रहता कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो, छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे कि मेमो वगैरह हो गया, मेमो कैसे लिखा जाता है, ये सब आपने शायद ही पढ़ा हो, तो ये सब यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। राइट, सो ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड हो गया। और इसे बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे हमें पढ़ने को मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर में और ये काफ़ी सॉरी हाईवे इंजीनियरिंग हमें फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। उसमें रहेगा कि सिंपली जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं रोड वगैरह के, हाईवे वगैरह के हो गए, एक्सप्रेस वे हो गए, तो इन सब के बारे में हमें कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और मतलब कि कितना उसका मेजरमेंट लेना होता है, कितने एंगल पे बनाना होता है या फिर कुछ भी जो भी रहता है इसका, तो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा हाईवे। जैसे कि नाम ही बताता है कि हाईवे मतलब हाईवे के बारे में ही हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा हाईवे इंजीनियरिंग, इसमें यही सब पढ़ने को मिलेगा सिंपली। नेक्स्ट आता है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो कैनाल वगैरह होते हैं, कैनाल का जैसे सप्लाई होता है पानी में, पानी सप्लाई होता है गाँव गाँव में सप्लाई होता है और किसानों के लिए, खेतों के लिए सप्लाई होता है पानी। तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा कि कैसे कैनाल्स होते हैं, किस टाइप के कैनाल्स होते हैं, डैम्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे कम पानी में सिंचाई अच्छा करते हैं। जहाँ पे पानी की मात्रा कम है वहाँ पे हम कैसे, अवेलेबिलिटी कम है तो वहाँ पे हम कैसे पानी को यूज़ करते हैं। राइट, जैसे कि उसमें आ जाता है हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आता है और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आता है और बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम आते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेगा। राइट, सो ये होगा हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। और नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाता है सर्विंग फर्स्ट। सर्विंग फर्स्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा कि सर्वे में जैसे हमें पहले कहीं अगर कुछ बनाना है, जैसे कहीं रोड बनाना हो या फिर हमें कहीं रेलवेज वगैरह बनाना हो या फिर हमें सिंपली कोई घर बनाना हो, तो उसमें हमें पहले सर्विंग करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा सा इसका डिटेलिंग वगैरह ले लेते हैं, कितना कितना यहाँ पे कैसे कैसे कितना ज़मीन जो है कितना धसी हुई, कितना कितना ऊपर है, इसको पहले हमें लेवल वगैरह करना होता है ज़मीन को। ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़मीन ऐसे ऊपर उठी हुई ऐसे उठी है तो हम यहाँ से घर बनाना स्टार्ट कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। जब भी बनाएंगे तो हम, अगर ज़मीन ऐसे है तो पहले इसको स्ट्रेट करेंगे ज़मीन को, फिर उसके बाद हम कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। राइट, तो ये हमें सर्विंग वगैरह में होता है। जैसे कि आप सबने देखा भी होगा कि अगर कहीं आपने देखा होगा रोड बनते हुए देखा होगा तो आपने ट्राइपॉड देखा होगा, उस पर दूरबीन टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिससे कि इंजीनियर वगैरह देखते हैं, ऐसे एक आँख बंद करके देखा जाता है, तो आपने उसको देखा होगा। राइट, उसको हम लोग थियोडोलाइट बोलते हैं। जैसे कि उसका रेंज लगभग होता है, लगभग काफ़ी अच्छा होता है, 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है अगर अच्छा थियोडोलाइट आपके पास है तो। राइट, उसमें हमारे टेलीस्कोप होते हैं, उसमें सिंपली देखते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है वो कितना ऊपर है कितना नीचे है, और उससे हम ये सब फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कोई बिल्डिंग दी है उसकी हाइट कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सभी चीज़ें उससे मेज़र की जा सकती है। राइट, सो ये सब चीज़ें हमें सर्विंग में पढ़ने को मिलेगा। सर्विंग में ये पहले कि हम पहले सर्विंग करते हैं कि लोकेशन कैसा है वहाँ पे, उसका कितना ऊंचा है कितना नीचे है ज़मीन का जो तल है। राइट, और उसके बाद हम फिर उस पर कोई वर्क करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें होता है सर्विंग में होता है 2 तक। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमें सड़क वगैरह बनाना हो तो उसमें चल जाता है कि नॉर्मल सर्विंग कर लिया। राइट, क्योंकि सड़क बाद में हम इधर उधर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन हो सकता है। और बाकी अगर रेलवे वगैरह की बात करें तो ये परमानेंट होता है, इसमें हम कोई भी वो नहीं कर सकते कि अगर करते हैं तो हमें पूरी लाइन को चेंज करना पड़ जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा। इसलिए हम उसमें अच्छे से परमानेंट सर्विंग में काफ़ी अच्छे से उसको करते हैं। राइट, सो ये हो गया हमारा सर्विंग फर्स्ट। और नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। तो इसमें हमें सिंपली बिल्डिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसमें वैसे सिविल है तो फिर अधिकतर बिल्डिंग के बारे में रहेगा या फिर ये खेत बाड़ी के बारे में रहेगा, कैनाल वगैरह डैम वगैरह यही सब। राइट, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में आ जाता है हमारा कि बिल्डिंग वगैरह में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें स्लैब कैसे बनाए जाते हैं, उसका स्ट्रेंथ
ये सब अब बीम वगैरह हो गया, कॉलम वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हमें आरसीसी वगैरह में पढ़ने को मिलेगा। इसमें स्ट्रेंथ वगैरह और हमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी निकालने को मिलता है, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें आरसीसी स्ट्रक्चर्स में पढ़ने को मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में हमें सिंपली पढ़ने को मिलेगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, पहले जैसे कोयल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, ये सब हमारे यहाँ कितनी वो मात्रा बची हुई है इसकी, राइट, और कब तक ये ख़त्म होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा होगा। सो ये था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें दो तीन सब्जेक्ट जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन में जो होता है कि इसमें ये हमारे 2-3 ब्रांचेस में आते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये हमारा 2-3 ब्रांचेस जो हैं उनमें एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये कॉमन है, जनरल सब्जेक्ट है, तो इसमें उतना कुछ नहीं रहता कि नहीं ये कंपलसरी है। ये सिविल का वैसे भी सब्जेक्ट है नहीं, बाकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो हमें आइडिया देता है ये सिविल के बारे में, राइट। और नेक्स्ट हम बात करें तो आखिरी जो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा आरसीसी ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग वही सिंपली जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इसके अलावा इसमें हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होता है। जैसे कि अगर हमें कोई बीम बनाना है तो उसका हमें ड्राइंग बनाने को आ जाता है, कॉलम में बनाना है तो उसका भी हमें ड्राइंग बनाने को आ जाता है। ये सब चीज़ें हमें ये करने को, मतलब इसमें ड्राइंग बनाने में मिलती है, राइट। बाकी और अब बात कर लेते हैं हम कि इसमें हमें प्रैक्टिकल कौन से करने को मिल रहा होगा। पहले कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें प्रैक्टिकल में इसमें फाइल बनाना होगा, और इसमें एग्जामिनर भी आते हैं, वाइवा वगैरह होता है, राइट। और दूसरा आ गया हाईवे इंजीनियरिंग में भी हमें सिंपली प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, वाइवा होगा, एग्जामिनर आएंगे। थर्ड आ जाता है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी हमारे प्रैक्टिकल होंगे, वाइवा होंगे और एग्जामिनर आते हैं इसमें। फोर्थ आ गया सर्वेइंग में, इसमें भी हमारे एग्जामिनर आएंगे, प्रैक्टिकल होगा, वाइवास होंगे, राइट। और आरसीसी स्ट्रक्चर में भी हमारे एग्जामिनर आएंगे, प्रैक्टिकल होगा, वाइवा हो रहा होगा, राइट। और इसकी बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन में भी हमारे फाइल बनाने को मिलेगा और प्रैक्टिकल्स होंगे और इसमें एग्जामिनर आएंगे, राइट। और उसके बाद आरसीसी ड्राइंग में हमारे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई फाइल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे इसके एग्ज़ाम होंगे सिंपली, राइट। तो ये हमारा आरसीसी ड्राइंग के बारे में हो गया, आरसीसी ड्राइंग। और उसके बाद नेक्स्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमें ये 4th सेमेस्टर में जो बच्चे आते हैं उनको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है। 28 डेज़ की हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि कंपलसरी होता है। इसका हमें सर्टिफिकेट मिलता है और इसमें हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओगे तो आप कहीं भी किसी जैसे कि PWD से आप कर सकते हो या फिर अदर डिपार्टमेंट से कर सकते हो, इरिगेशन वगैरह जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन, वहाँ से कर सकते हो। वहाँ से क्या होता है कि आपको 28 दिन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे साइट विजिट करवाया जाएगा आपको कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। रिपोर्ट क्या, जितने 28 दिन अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें हर एक दिन का आपको पास रिपोर्ट होना चाहिए। पहले दिन आप गए थे ट्रेनिंग पे तो क्या हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ था, तीसरे दिन क्या हुआ था, ऐसे मिला जाएगा 28 दिन का आपको ट्रेनिंग का पूरा डिटेल तैयार करना होगा, जो कि हमें फाइल में बना के ये कॉलेज में सबमिट करना होता है। 5th सेमेस्टर में जब आओगे तो ये सब चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। साथ में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रेनिंग करोगे 28 दिन का तो वहाँ पे आपको 28 डेज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट। तो वो सब चीज़ें हमारे ट्रेनिंग में होगा, ये कंपलसरी होता है इसको। बाकी कुछ लोग इसको बनवा लेते हैं ऐसे ही, तो वो भी बन जाता है, लेकिन आपको कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको जानने को लगेगी। जैसे कि हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने ये कैनाल वगैरह किया था, तो उसमें देखा था कि वहाँ पे डैम वगैरह की मरम्मत हो रही थी, तो उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिला। तो बाकी आप सब भी करो, कोशिश करो कि उसको कर पाओ आप, राइट। सो ये था हमारा 4th सेमेस्टर का सिलेबस जो भी था, ये 4th सेमेस्टर का हमारा सिलेबस था 4th सेमेस्टर का। इसमें हमें सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सर्विंग फर्स्ट, आरसीसी स्ट्रक्चर, उसके बाद आ जाता है एनर्जी कंजर्वेशन, आरसीसी ड्राइंग, और एक रहेगा आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कि आपको करना होगा। ये आपको जाके करना है, ये इसका पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगा, राइट। सो ये था हमारा 4th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस। बाकी 5th सेमेस्टर का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव गुड डे, बाय बाय।